यूपी के इन 13 डिस्ट्रिक्ट में अब अग्निवीरों की भर्ती शुरू होगी। बताया जाता है कि मेरठ के पश्चिमी यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट में अग्निवीर भर्ती परीक्षा 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। यह भर्ती 25 दिसंबर कुछ क्रम से है, इस प्रकार से है। 25 दिसंबर को बागपत, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, अमरोहा, रामपुर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और गौतमबुद्ध नगर के युवा इस दौड़ में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं पर 27 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के डिबाई, खुर्जा और रामपुर के आवेदक इसमें अपना पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 28 दिसंबर को मेरठ के युवा भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे। 29 दिसंबर को बिजनौर और गाजियाबाद के आवेदक दौड़ेंगे। 30 दिसंबर को अमरोहा और हापुड़ के युवा पूरा प्रयास करेंगे। 31 दिसंबर को मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्टों में भर्ती आयोजित की जाएगी और 1 जनवरी को मुरादाबाद और बागपत के डिस्ट्रिक्टों में यह आयोजित की जाएगी। दुनिया भर में आतंकवाद को आगे करने को कुख्यात पाकिस्तान का वास्तविक चेहरा एक बार फिर से उजागर हो गया है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का प्रमुख मसूद अजहर ने 20 वर्षों के बाद अब एक बार फिर से अपना संबोधन करते हुए बयान दिया है। इस भाषण में मसूद ने भारत इजरायल के प्रधानमंत्रियों के अगेंस्ट में जमकर जहर फेंका और दोनों देशों के अगेंस्ट में नए सिरे से जिहादी अभियान की कसम खाई। हालांकि जैसे मोहम्मद ने यह जानकारी नहीं दी है कि मसूद अजहर ने भाषण कब और कहाँ दिया है, किंतु उसने सरेआम यह भाषण दिया। अजहर ने कहा, भारत तुम्हारी मौत आ रही है, इसी वजह से अब तुम ऐसे कार्य कर रहे हो। भारत के दौरे पर रहेंगे भूटान नरेश, पीएम मोदी से करेंगे मीटिंग और महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा। वहीं भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नागम्या वांगचुक बृहस्पतिवार को भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठता को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके साथ उनकी पत्नी जैटन पेमा वांगचुक और भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी यात्रा पर आएंगे। यात्रा के दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मीटिंग करेंगे। भारत और भूटान के बीच मित्रता, सहयोग और विश्वास पर आधारित मजबूत संबंध हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक बयान में यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों की समीक्षा करने तथा विविध क्षेत्रों में अनुकरणीय द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर से अखंड ज्योति रथ को किया रवाना। वहीं पर एक घटना कानपुर की आ रही है, जहां दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष व सास ससुर को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 48,000 का जुर्माना भी किया गया है। कारागार में दोस्ती, मर्डर की सुपारी और 90 करोड़ की प्रॉपर्टी का विवाद। देहरादून के मंगेश के हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे मंगेश की हत्या ने पूरे देश में सनसनी करा दी। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात में मर्डर किसी और का ही होना था। टारगेट वो शख्स था जिसको मंगेश ने खुद सुपारी दी थी, किंतु इस पूरे मैटर को मर्डर ने चेंज ही करके रख दिया। उन्होंने सुपारी दे रहे मंगेश को ही मौत के घाट उतार दिया। अब जब वो डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ा तो आरोपी ने पूछताछ में अहम किरदारों को बताया। घटना मुजफ्फरनगर की बताई जा रही है, जहां वाहनों से ईंधन चोरी करते हुए 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनको गिरफ्तार करते वक्त उनके कब्जे से 195 लीटर डीजल, 3 अवैध शस्त्र, 1 कैंटर वाहन व 1 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। हाईवे पे ढाबों पर खड़े हुए वाहनों से ये ईंधन को चोरी करते थे। घटना हरिद्वार 4 दिसंबर की है, जहां पर कि एक अवयस्क युवती को अपहरण कर उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उसको सीधा प्रिजन भेज दिया गया है। वहीं वेस्ट यूपी को बहुत ही शीघ्र एक नया एक्सप्रेस भी दिया जा रहा है, जो कि मेरठ, राजधानी और बागपत तक का सफ़र काफ़ी आसान करेगा। वेस्ट यूपी के डिस्ट्रिक्टों को आपस में जोड़ने और गाड़ियों को तेज़ रफ्तार देने को बन रहा एक्सप्रेस वे अति शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद में राजधानी से गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मेरठ आदि में बिना जाम के आप आराम से अपनी यात्रा कर सकेंगे। यह एक्सप्रेस वे राजधानी के अक्षरधाम से शुरू होगा। इस एक्सप्रेस वे को 2 भागों में बनाया गया है। 32 km के एक्सप्रेस वे का जहां राजधानी में 17 km का हिस्सा बना है, वहीं 15 km गाजियाबाद और बागपत में बना हुआ है।
किसानों के कार्यक्रम को देखते हुए एक नए विवाद में जन्म पाया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर देश विरोधी ताकतों में संलग्न होने का आरोप दिया गया है। राकेश टिकैत पर यह आरोप भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी ने किया है। अमित चौधरी का कहना है कि राकेश टिकैत का असामाजिक तत्वों के साथ में कोई ना कोई संबंध है, जिस वजह से वो देश की शांति को भंग करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं पर वो सीधे साधे किसानों पर दबाव बनाकर अपराध करने व पूर्व में दर्ज मुकदमे को वापसी करने का भी उन पर प्रभाव बनाते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को यमुना एक्सप्रेसवे पे हिरासत में किया गया है। वो नोएडा किसान महापंचायत आ रहे थे और वहां पर हो रही इसी पंचायत का ही पार्टिसिपेट करना चाहते थे। सनी के फैंस को एक्टर ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है। गदर 2 के बाद से ही सनी एक बार फिर से पर्दे पर दिखने को बेकरार हैं। इसी बीच एक्टर ने एक खास अनाउंसमेंट कर दिया है। सनी की अपकमिंग मूवी जाट का टीजर 1250 स्क्रीन पर शेयर किया जाएगा। 4 दिसंबर का दिन वक्त सुबह 9:30 बजे के आसपास का और जगह है पंजाब के अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। उसी परिसर में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शिरोमणि सुखबीर सिंह जी अपनी सजा काट रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति जो बुजुर्ग सा दिखता था सामने आया। अप्रोक्सीमेट 3 कदम की दूरी पर जेब से उसने अपनी बंदूक बाहर की और ठाएं ठाएं शुरू कर दी, किंतु बॉडीगार्डों ने सुखबीर सिंह का बचाव कर दिया और किसी प्रकार के हताहत होने की अभी कोई भी जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में 19 वर्ष की एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। युवती को घर से दबंगों ने उठाया और फॉरेस्ट में 2 दिन तक गैंगरेप किया। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और विभिन्न धाराओं में उनके तहत केस दर्ज किया गया है। शोमैन जिन राज कपूर को कहा जाता है, उनकी 100वीं जयंती पर दर्शकों को एक तोहफा दिया गया है बहुत ही कम रुपए में। अब आप इनकी मूवीज़ को देख सकते हैं। हवाई व्यवस्था के बढ़ते हुए किराए के बोझ को देखते हुए आप सांसद राघव चड्ढा सांसद में खूब बरसे।